सोशल मीडिया पर मैं अक्सर ये पोस्टें देखता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन हमारे मुआशरे में ये बहस बढ़ती जा रही है कि औरतों की तादाद ज़्यादा है और मर्दों की कम। नतीजा ये कि हमें दूसरी शादी को फ़रोग़ देना होगा। और इस सिलसिले में अरब ममालिक की मिसालें भी दी जाती हैं कि वहाँ तो दूसरी या तीसरी शादी आम सी बात है। अर्ज़ ये है कि मैं कुवैत में तकरीबन 15 साल रहा हूँ और वहाँ एक अरबी के हाथ के नीचे प्रेस में काम किया है। उसकी 3 बीवियाँ थी, लेकिन उस अरबी कुवैती को जो ग़ज़ाएँ मुयस्सर थी, हम जैसे लोग वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। वो दोपहर के खाना हमको अपने साथ बिठाकर ही खाता था। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कौन सी वो शय है जो उसे मुयस्सर नहीं थी। ज़ाफ़रान, खालिस शहद, जैतून और ज़ाफ़रान तो वो बिरयानी पर इस तरह छिड़कता था जिस तरह हम खाने पर नमक छिड़कते हैं। ये ग़ज़ाएँ वो अरबी हमको भी अपने साथ बिठाकर खिलाता था, क्योंकि मैं वहाँ पाकिस्तान से आया हुआ था और अकेला था। नतीजा ये कि कुछ ही अरसा में मेरे जिस्म में खून में इतनी हिद्दत पैदा हो गई कि मुझे पेशाब में खून आने लगा और जिस्म पर जगह जगह दाने निकलने लगे। बिलाखिर मेरा उस अरबी ने इलाज करवाया और नतीजा ये हुआ कि मेरे लिए खाना सादा पकने लगा। एक अरसे तक यही मामला मेरे साथ हुआ कि जब भी शदीद गर्मियाँ आती तो मेरे जिस्म पर दाने निकलने लगते तो मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। तो अर्ज़ ये है कि अरब जो एक से ज़ायद शादियाँ करते हैं उनकी ग़ज़ाएँ बहुत ही तगड़ी होती हैं। हम पाकिस्तानियों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ग़ज़ाएँ मुयस्सर हों। यहाँ तो ग़ज़ा के नाम पर हमको कचरा ही खिलाया जा रहा है और दूसरी तीसरी शादी तो कोई क्या करेगा, क्योंकि यहाँ तो हर दूसरा शख्स आपको बीमार ही मिलेगा। दिल की बीमारी आम सी बात है, हाई ब्लड प्रेशर आम है, शुगर की बीमारी आम है। और क्या हर शख्स की इतनी औकात है कि वो एक से ज़ायद शादियां करे तो वो अपनी बीवियों के हकूक़ और उनके ख़र्चे भी पूरे कर सके? क्योंकि यहाँ तो गुर्दे के डॉक्टर हजरात से आप पता कर लें कि गुर्दों की ख़राबी की बड़ी वजह क्या है, तो ये डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि कुव्वत बा की वो दवाइयाँ और कुश्ते जात जो कि हमारे यहाँ अनगिनत अफराद कुव्वत मर्दामी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तो 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे वाला घर जिसमें मर्द 50,000 कमा रहा हो तो भी परेशान नज़र आता है। जिन लोगों की दूसरी व तीसरी शादी की हम मिसाल देते हैं, उनके यहाँ इस्लाम हमारी तरह फ़कत इबादत और विर्द वज़ाइफ तक महदूद नहीं। वहाँ की औरत मर्द की दूसरी या तीसरी शादी पर मोहब्बत और जायदाद तकसीम होने का वावेला नहीं करती। हमारे मुआशरे में पहला ही निकाह जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। लड़की वाला लड़की भी दे और लड़की को बसाने के लिए मकूल जहेज़ भी दे। कई जगह मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़के वाले बाकायदा फरमाइश करते हैं कि जो जहेज़ दो ढंग का देना, ताकि हमारे ख़ानदान में हमारी नाक नीची ना हो। तो दूसरी तरफ लड़की वाले भी देखते हैं कि जिन्हें लड़के में हर खूबी लाजमन चाहिए होती है। लड़का माकूल आमदनी कमाता हो, उसके कमरे में एसी लगा हो, उसके पास ज़ाती सवारी हो ताकि वो हमारी बच्ची को घुमाने, बाहर खाना खिलाने ले जा सके। एक आध जगह जब मैंने लड़की वालों की ये बातें सुनी तो उनसे दरियाफ्त किया कि ये फरमाइशें क्यों, तो जवाब मिला कि जब हमने माकूल जहेज़ भी देना है, बारातियों को पुरतकल्लुफ़ खाना भी देना है और बेटी के तुफ़ैल दामाद के नाज नखरे भी उठाने हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपनी लड़की का मुस्तकबिल सेफ करें। कई जगह मैंने ये भी देखा कि बहू का हमल का वक्त करीब आया तो उसको मेके भिजवा दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारे यहाँ दस्तूर है कि बहू का पहला बच्चा मेके में होता है। नतीजा ये कि बाल बच्चा पैदा होने का खर्चा भी मेके वाले ही उठाएं। अलगर्ज ये कि निकाह मुआशरे में मफादात का खेल बनकर रह गया है। बताया जाता है कि कई लाख बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही। शादियां कैसे हों, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मेरे नज़दीक सबसे सादत वाला निकाह वो है जिसका बार फरीकैन पर कम से कम उठे। अगर पहला ही निकाह आसान हो जाए तो कई जिंदगियां आसान हो जाएंगी।